नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका हमारे 17वें दिन में इस जादुई बुक के। और 17वां दिन कहता है कि मैजिक चेक। मैजिक चेक का मतलब एक ऐसा चेक जो धनराशि आप पाना चाहते हैं वो आपके पास पहुंच जाए, उसका चेक आप खुद बनाएं। अब ये कैसे बनेगा, इसके पीछे की साइंस क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसकी प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ एनी जी हैं। तो धन्यवाद। एनी जी, स्वागत है आपका थैंक यू 17वें दिन में। और आज का दिन कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। मैजिक चेक जो धनराशि को पाना चाहते हैं, यस अगर वो अपने उनके माइंड में है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो एक मैजिकल चेक के थ्रू वो कैसे अपनी लाइफ में लेके आए। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड आई थिंक ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि बिल्कुल राइट टाइम पे आया है, क्योंकि हमने पास्ट में अभी जो पीछे चैप्टर्स कवर अप किए, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था कि अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग है पैसे को लेके कि अरे इनफ नहीं है, अरे कम हो गया, तो चिंता है, उसने देखो मुझसे ज़्यादा कमा लिया, कंपैरिजन है, उसने देखो क्या घड़ी क्या ज्वेलरी पहनी है, मैंने तो नहीं पहनी, किसी भी प्रकार का कंपैरिजन अगर है तो आपका ये मैजिक चेक पूरा नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार की घबराहट में या किसी भी डेस्परेशन से अगर इस मैजिक चेक को भरेंगे तो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए पास्ट के चैप्टर्स में हमने उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया कि जो पास्ट में अबंडेंस मिली उसका ग्रैटिट्यूड करो, जो खर्चे दे रहे हो उसके लिए हमने किया। एंड अगर आप उन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से करते आ रहे हो तो आज का इतना मैजिकल चैप्टर है, क्योंकि आज तक हमें हो सकता था, लगता था पैसे कमाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा या ऐसे ही पैसा आपके जीवन में आ सकता है। आज का चैप्टर इतना पावरफुल है क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि पैसा जो है वो एक एनर्जी है, वो किसी भी रूप में, किसी भी शेप में, फॉर्म में मेरे जीवन में आ सकती है। तो आधे से ज्यादा लोगों को पैसे का क्षेत्र इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड ऐसा रहता है क्वेश्चन मार्क वाला, कितना पैसा चाहिए? तो नॉर्मली कोई क्या बोलता है? जितना मिल जाए। बिल्कुल। कितना पैसा चाहिए? 100,000 करोड़ रुपए दे दो, तुम्हें देने वाले ही बन रहे हो तो। सो दे डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट। दे आर जस्ट लाइक जो मिल रहा है भाई लूट लो वाली चीज। एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लूट लो वाली चीज, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो मुझे इस प्रैक्टिस पे भरोसा ही नहीं है, तो मैं अपनी भूखपरी से इस चीज को मांग रही हूँ, या फिर आई जस्ट डोंट हैव माई कॉन्सेप्ट स्ट्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक को काम करने के लिए भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे चेक कैसे भरना है उससे पहले मैं थोड़ी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे आपको घर पे आपके मम्मी ने खर्चा दिया, पापा ने खर्चा दिया, उन्होंने कहा बेटा आपकी पॉकेट मनी है 4,000 रुपए, ठीक है। आप गए, आपने कुछ खरीदा, आपने कहा ओके मैं कुछ जो आपने अपने टॉयज लिए, दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खाया, पिकनिक की, जो भी किया, और आधे महीने में आपने पैसे अपने खत्म कर दिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिड मंथ में वापस आ रहे हो और आप उन्हें कह रहे हो कि पापा मुझे और पैसे चाहिए। तो पापा का एक लॉजिकल सा क्वेश्चन होगा ना कि कितने चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए मुझे बताओ। अगर आप बोलोगे पापा मेरे दोस्त ने PS5 खरीदी, मुझे भी चाहिए, तो पापा क्या बोलेंगे? वो तो कहावत बड़ी फेमस है कि तो वो कुएं से कूदेगा तो तुम भी कूद जाओगे क्या? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पापा भी आपको तभी पैसे देंगे या आपको परमिशन देंगे अगर आपके पास उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग है जस्टिफाई करने के लिए। सिमिलरली आपके यहाँ पे भी ये फंडा काम करता है। इफ यू नो एग्जैक्टली, और अगर आप PS5 कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्या करना है आपने उसके साथ, बट खेलते भी हो या सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ले रहे हो कि देखो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वो। एंड अगर आपको नहीं, मेरे को गेमिंग पसंद है, इससे मेरा ये फायदा है, मेरे को ये फ्यूचर दिख रहा है, मेरी ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होगी, उससे मैं क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी खेलता हूँ उसमें बेटरमेंट होगी, इसलिए आप मेरे को प्लीज PS5 दिलवा के दो, इससे ये या इसकी वजह से मैं अपने मार्क्स और प्ले को कोऑर्डिनेट करूंगा, जो भी आपका रीजन, अगर कुछ सेंसिबल बात करोगे तो there's a chance कि your wish will be granted for you। अब हो सकता है आपको पापा पैसे दे या हो सकता है PS5 ला के दे दे। यही सेम फंडा मैजिक चेक के साथ काम करता है। पैसे चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए बताओ। मैजिक चेक आप भर रहे हो किस चीज के लिए। सो a lot of times people put a lump sum amount, वो ना उसके ऊपर अगेन रिसर्च मिसिंग हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपने अपने आप से थोड़ा जाओ, देखो फोन खरीदना है, कौन सा खरीदना है,
आईफोन या एंड्रॉइड। आईफोन तो क्यों और कौन से वाला, कितने टीबी वाला, कितने का आता है, आपका उससे क्या फायदा, इस प्रकार के सारे क्रॉस क्वेश्चंस आपको करने चाहिए बिफोर यू फिल अ मैजिक चेक। एंड वंस यू हैव लॉजिकली सैटिस्फाइड योरसेल्फ कि हाँ इसीलिए ही चाहिए, तो फिर अभी हम फॉर्मेट की बात करेंगे कैसे भरना है, एंड देन थिंग्स हाउ टू वर्क एंड दिस एंड दैट, वो सब कुछ तो आ ही जाएगा। बट मुझे लगता है ये कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए बिफोर यू फिल अप द मैजिक चेक। बिल्कुल। अब ये चेक आएगा कहाँ से? तो मैजिक चेक को आप अभी हम नीचे आपको एक लिंक देंगे, इसी लिंक से आप इस तरह से दिखता हुआ एक चेक डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के अंदर आप सबसे ऊपर अपना नाम लिखिएगा, आपको कितना अमाउंट चाहिए कि नंबर्स में, उसमें दोनों में लिखिए, एंड देन नीचे आप देखेंगे इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स। यहाँ पे आप अपना चेक मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सच दैट यूनिवर्स आपको ग्रांट कर रहा है वो पैसे। अब वो गिफ्ट के तौर पे दे, कहाँ से दे, आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेनेवर यू फिल दैट चेक, आपने उस चेक को अपने हाथ में पकड़ना है, उसको देखना है। ध्यान रखिएगा किसी एक ही चीज के लिए भरिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन चाहिए, ठीक है, तो मैंने अगर लिखा 1 लाख रुपीज फॉर दिस फोन, मैंने चेक पकड़ा और मैं अब उसको पकड़ते हुए कल्पना करूंगी कि मुझे वो चीज मिल गई है, नॉट द मनी नेसेसरली, कि वो चीज मेरे लिए हो गई है। सो देन आई विल गिव ग्रैटिट्यूड कि अरे वाह, ऑरेंज कलर के आईफोन के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या जो भी मैं चाहती हूँ। एंड इसको दिन के दौरान 3 टाइम्स आपने करना है, एंड जस्ट फील कि वो वाली जो चीज थी वो आपके पास आ गई है। और आप अपनी इस फीलिंग को सस्टेन रखोगे तो वेरी वेरी सून या तो आपको वो चीज मिल जाएगी, या उसको खरीदने के पैसे मिल जाएंगे, या फिर हाउ इट विल कम टू यू, you will just be surprised. So हमारे एडिटर के लिए खास कर आईफोन ऑरेंज लिखना है। yes, हाँ, so जिन को ऑरेंज आईफोन चाहिए आप आज के इस अभ्यास को कर सकते हैं, and it absolutely works like magic. But then again आपका इस काम पे बिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप पहली बार मैजिक चेक बना रहे हैं और आपको लगता है ऐसे दौड़ना हो जाएगा, ऐसे दौड़ना होता है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो कोई छोटा सा चेक भरिए, मे बी कॉफी के लिए भर लीजिए, या फिर मे बी एक लंच के लिए भर लीजिए। तो जब आपको वो होते हुए दिखेंगे ना, तो आपका विश्वास, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन के रूल्स हैं उसमें आपके विश्वास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो आपको अंदर से एनर्जी देगा, फ्यूल देगा, वेदर वो चीज आपके जीवन में आकर्षित होगी। बिल्कुल। और इसको करने का टाइम कोई है स्पेसिफिक कि कब करना है? So the best times to visualize and the best times, वैसे तो आप दिन के दौरान जब भी मिले, मेरे हिसाब से तो इसी के गुण गाते रहिए वाली चीज में होता है। बट रात में सोते जाते वक्त द लास्ट थॉट इन योर माइंड जब होता है, अगर आप तब इस प्रैक्टिस को कर पाए, दिस इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। इनफैक्ट ये तो इतना बोनस बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। मैजिक रॉक आप कर ही रहे हैं, आपके बेड साइड नोटबुक पे अगर आप रात में सोने से पहले उस दिन जो जो चीजें आपने पैसे से इंजॉय करी, उसके अगर आप 10 ग्रैटिट्यूड लिख पाए, अगर आपने उस दिन कुछ खर्चे किए तो उनका थैंक यू पेड, जो भी आपने इंजॉय किया, लिख पाए, एंड एंड में बस सोते जाते वक्त आपने अपने चेक को पकड़ा कि अरे वाह ये चीज मुझे मिल गई, इसके लिए थैंक यू, करते करते सो जाइए। डू दिस फॉर लाइक 3 weeks 4 weeks एंड देखिएगा आपके जीवन में क्या आएगा। क्योंकि ये जो टाइम होता है इज ब्यूटिफुल फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है। तो आप सोते 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 अपनी मनी की अबंडेंस से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। बिल्कुल। और इस चैप्टर को समराइज करते हैं तो सुबह उठते ही हमें 10 नियतें अपनी गिननी है, उनके लिए थैंक्स कहना, और उसके बाद जब ये वाली प्रैक्टिस करनी तो अपने मैजिक चेक पे वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, किसी भी सोर्स को पाने के लिए। बिल्कुल, है ना? आपने किसी की पेमेंट देनी है, आपने किसी को रीपे करना है, सब चीजों के लिए आप मैजिक चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चेक एक ही चीज के लिए, एक चेक एक ही उसके लिए। अगर आपके मल्टीपल आपने लोगों को पे करना है तो एक बारी में एक ही बारी में। हाँ जी। और इसके बाद मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए थैंक्स कह रहे हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। जैसे चेक बना दिया 20 करोड़ रुपए का, तो आप ह्यूमन माइंड जो है ना, वो सिर्फ नंबर्स को सोच के खुश नहीं हो सकता। ह्यूमन माइंड को एग्जैक्ट
फीलिंग जॉय फील करने के लिए उसके आसपास और सेलिब्रेशंस ऐड करनी पड़ती है, या वो क्या यूज करेगा. सो नंबर्स कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जितनी मेहनत लगेगी या एफर्ट या कॉन्शियस एफर्ट लगेगा इसको सस्टेन करने में, तो दैट इज व्हाई नोइंग व्हाई यू नीड इट इज इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. एक एग्जांपल कि अगर किसी को घर लेना है, हाँ, तो वो घर का जो अमाउंट होगा वो आप फिल कीजिए और उसका Yes. इमेजिन ये कीजिए कि उस घर में आप रह रहे हैं, जी हाँ, अपनी लाइफ जैसे जीना चाह रहे हैं उस घर में, जो करना चाह रहे हैं उस घर में वो कर रहे हैं, जी. और उसके लिए आप थैंक्स कहें. जी बिल्कुल. और रात को सोते टाइम हमारे पास जादुई पत्थर तो है ही, और अब जादुई पत्थर के बाद करने के लिए एक प्रैक्टिस हमने आपको दी कि अगर ये प्रैक्टिस आप सोने से जस्ट पहले करें हाँ. तो आपके लिए तो मनी के एरिया में आपको बहुत गजब के मैजिक्स मिलेंगे. बिल्कुल. और रात के लिए कई लोग तो कहते हैं कि जैसे अभी एनी जी ने बीच में कहा कि रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है. कई लोग कहते हैं रात का तो जी बल्कि नेगेटिव वे में लिया जाता है, नहीं. लेकिन मेरे हिसाब से भगवान सबसे ज्यादा फ्री होते हैं रात को. कि अब लोग सो चुके हैं, अब मेरे पास जो विशेष है वो कम आ रही है, तो उस या टाइम तो विश अर्ली कीजिए. मॉर्निंग हाँ, में बिल्कुल. या फिर रात में. बिल्कुल. That's तो a तब good विश time. कीजिए, काफी टाइम है भगवान के पास उस टाइम तथास्तु करने के लिए. जी तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू एनी जी. जी. इसी के साथ हमारा 17वां चैप्टर भी खत्म होता है. थैंक यू. एंड आप लोग मैजिक चेक किस चीज के लिए भरेंगे, अमाउंट एंड उस चीज को कमेंट्स में जरूर भरिएगा. वी वुड बिल्कुल. लव टू सी. बिल्कुल. और कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास कमेंट्स आएंगे उनमें से किसी एक कमेंट के लिए हमारे पास लास्ट में सरप्राइज रहेगा. थैंक यू.